गैस आए, कभी कभी ये रोटी पकाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम खलील और आप देख रहे हैं डिजिटल मैगज़ीन। मैं इस वक्त नवाज शरीफ पार्क में मौजूद हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, गैस अवेलेबल नहीं है, आटे की सहूलत जो है वो कम है, गरीब आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोटी शोटी खा रहे हैं? रोटी तो खा रहे हैं बस, अभी जिधर ब्रेड पे आ गए हैं। जिधर जिधर दो भाई वो तो जिधर दो खाते थे अभी एक में से दो भाई खाते हैं। वो हालात हो गए कि 25 रुपए की रोटी हो गई है। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगाएं कि जो मज़दूर है उसकी 1000 रुपये अगर दिहाड़ी है तो उसका एक बंदे का दिन का जो खर्चा है अपना खाने का वो 600 रुपये हो रहा है। तो हालात महंगाई हुई हुई है, जो हालात इस टाइम मुल्क के बने हुए हैं, गुजारा हो रहा है? गुजारा तो गरीब का नहीं होता, बाकी महंगाई काफ़ी हो गई है। वैसे महंगाई काफ़ी हो गई है बिल्कुल। यहाँ पे के बिस्किट जो 18 का मिलता था वो तो 20 का हुआ, 40 का हुआ है इस टाइम पे। अच्छा। तो बहुत महंगाई इधर हुई हुई है, जो गरीब आवाम है उनके लिए बहुत मुश्किलात हुई हैं। शहबाज शरीफ की आपने बात की, आपने बताया कि 100 रुपये में भी अगर वो अपना कोई जोड़ा बेचते हैं तो कोई 100 में भी नहीं खरीदेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की? आपको लगता है कि उनकी कोई इज्जत है? और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, जिनको लोग ऑलरेडी भिखारी समझते हैं, कहते हैं, जो ये भी कहते हैं कि हम भिखारी कौम हैं, उन्होंने एक फ्रांस से मदद ली है, अच्छी खासी इमदाद उन्होंने ली है, फंड्स लिए हैं। तो आए लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, कैसा देख रहे हैं, क्या समझते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, उनको कैसी उम्मीद है? इमरान खान के दौर में अच्छा था, महंगाई तो तब भी थी, इतनी नहीं थी जितनी अभी है। एटलीस्ट गुजारे हाल थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गई। आटे की कीमत देख लें और घी की कीमत देख लें, काफ़ी हो गई है। बताएं कि कहीं और तो नए फ्लैट्स वगैरह नहीं ले लिए जो आटा महंगा कर दिया? हम कैसे मान लेंगे आप टिकटॉकर हैं? अभी वो एक यहूदी एजेंट आया था, सैयद ने बहुत महंगाई की थी। ये लोग कहते थे अब वो क्या कहते हैं मुसलमान आ गए। तो आप चेक कर लें कि खादिम पंजाब साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान आए थे तो महंगाई क्यों हो रही है? रोटी छोटी खा रहे हैं या रोटी खाना छोड़ दिया कि आटा तो महंगा हो गया, अब डबल रोटी पे आ गए? नहीं, रोटी खा रहे हैं, काफ़ी अच्छी खासी खा रहे हैं। अल्लाह दे रहा है फिर भी। तुम्हारे हुक्मरान है जो अभी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोच नहीं रहे, वहाँ पे भी यहाँ से आप जाओ 3 घंटे लगते हैं दुबई में। आप ऐसा लगेगा कि आपको कि आप 10 साल 20 साल आप आगे भी चल रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल वही हिसाब है, वही ना कोई पैसा सबसे ले रहे हैं, सब टैक्स वगैरह सब है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी चीज़ की ना कोई स्टेबलिस्ट नहीं है यहाँ पे, ये हिसाब है। तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हो रहा है, लेकिन जो दूसरे अवाम में हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। तो अभी जैसे था अभी 100% चाह रहा था, अभी जो चाह रहा है तकरीबन इस तरह के 15-10% 15% इस तरह चाह रहा है। निज़ाम ऐसा है अभी। अब एक बात बताएं, आप मीरपुर की एग्जांपल आपके सामने है कि बंदा आटा लेने के लिए बेचारा गया, ठीक है, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। तो मुझे बताएं ये कौन सी इस्लामी रियासत है? हम लोग तो कहते थे कि हमने जनाब मदीना मुनव्वरा की तरह अपने मुल्क को लेके चलना है, पाकिस्तान का मतलब ही था ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब तो इतनी नफ्सा नफसी हो गई है कि आपके सामने भूखा मार रहा है। तस्वीर बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले 100 मिलेंगे, लेकिन उसके मुँह में पानी डालने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। मैं तो स्टूडेंट हूँ, कमाता नहीं हूँ। वालिदैन को ही पता है कि किस तरह से घर को मैनेज किया जाता है, और हमें तो अभी इतना नहीं पता कि किस तरह के मैनेज किया जाता है। ऐसा सिस्टम है। अच्छा, रोटी मतलब कम कर दी? जी ऐसा ही है, मतलब कि पहले 2 खाते थे, अभी एक बंदे 2 बंदे 1 रोटी खाते हैं। ये एक रोटी खाते? जी पहले था नवाज शरीफ जब था, पहले सबसे पहले इमरान खान से पहले, उस टाइम पे थोड़ी बहुत फिर भी करेंसी की और हमारी मुल्क की सूरत हाल अच्छी थी। अब उसके बाद ऐसा हुआ है कि जो इमरान खान की हुकूमत में महंगाई हुई है, उसके बाद आगे देखो तो बहुत ही महंगाई होगी। अभी दोबारा आया शहबाज शरीफ तो महंगाई बस इंतहा की होगी है। आटा गरीब लोगों को मिल नहीं रहा, जो जिनके साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग है उनको आटा मिल रहा है, गरीबों को कोई कुछ नहीं पहुँच रहा। क्या लगता है क्या हाल है इसका? अब लग रहा है बहुत क्राइसिस में हमारा मुल्क तो चल रहा है अभी, जब आगे जाएगा तो बहुत फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा है। बता दिया। आप दूसरी साइड पे देख लें कि एक यहूदी एजेंट आया था, सही है, जिसकी एक साइन की कीमत करोड़ों रुपए में गई है, ठीक है। अब देख लें कि उसके दौरे हुकूमत में पेट्रोल जो था वो 150 पे था, चाय की प्याली 30 रुपए की थी, ठीक है। महंगाई तो उसकी हुकूमत में भी थी, लोग तो तब भी रो रहे थे, देखें, तब भी रो ही रही थी, आवाम रो रही थी, ठीक है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा पूरा ऊपर से आ रहा था कि जी महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। 15 रुपए की रोटी महंगी थी, 25 रुपए की सस्ती हो गई है, ठीक है। देखेंगे उसने पेट्रोल की कीमत, अब उसने 3 साल 3.5 साल हुकूमत की है, जिसमें 2.5 साल 2 साल तो उसने कोविड का किया। आम बंदे के जो हालात ज़िंदगी थे वो भी मुतासर हो गए हैं, ठीक है। तो जो एक मुल्क चलाने वाला बंदा है वो किधर जाएगा? उसी में आप देख लें कि उसने अपना गायें बनाई हैं, ठीक है, कोई भूखा ना सोए वो उसने स्कीम चलाई है। अभी भी आप यहाँ पे जाके देख लें, हम लोग घर जाते हैं हॉस्टल यहाँ पे, तो मंडी मोड़ से मैं बैठता हूँ तो वहाँ पे एक पनाहगाह बनी हुई है, ठीक है, कि एक मजदूर जब थक हार के आता है तो वहाँ पे उसको खाना भी मिलता है और रहने के लिए जगह भी होती है, ठीक है। और मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो इसका इंचार्ज है इस प्रोग्राम का, वो कहता है कि खान साहब ने मुझे कॉल किया है कि आप जाके चेक करें कि क्या मेरे मजदूरों के साथ वहाँ पे सही हो रहा है। तो कहते हैं कि मैं अपना बेस बदल के वहाँ पे गया तो पहले तो घंटा 2 मुझे मेरी बारी नहीं आई, ठीक है, कि खाने के। उन्होंने कहा खान बैठ जा, मिल जाता है तुझे, ठीक है, अपना बर्तन उठा और खा ले। कहते हैं कि खान देखें मैं इसका एक ऊपर हेड हूँ और मुझे ये नहीं पता था, लेकिन खान साहब को उधर बैठ के बनी गाला में हुकूमत से निकल के भी ये एहसास है कि जो मेरे मुल्क के मजदूर है, जो गरीब तबका है, उसको वहाँ पर मुश्किलात हो रही हैं। तो क्या लगता है इमरान
इमरान खान की हुकूमत आएगी तो चेंजिंग आ जाएगी, माहौल बदल देखें कि आप छोटे से बच्चे को उठा के देख लेना, एक शऊर है। नहीं तो हमारे बड़ों को भी कहते थे कि बस ठीक है जी वडेरिज्म चलता आ रहा है, हमारे परदादा ने नून लीग को वोट दिया था, हम भी नून लीग को वोट देंगे। और आज आप उठा के देख लें, तकरीबन 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, तो वो भी कह रहा है कि जी हक है हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी।